हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशन। और इस वीडियो में जो हम मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन होती है, यानी कि अगर ऐसी इक्वेशन हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू डी। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स वेरिएबल्स के काउंट 3 हो, काउंट 3 से ज़्यादा भी 4 हो सकता, 3 से ज़्यादा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बट मैं 3 में एक इक्वेशन लिख के चलता हूँ। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू डी। ठीक है, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d1 d2 एंड d3। ठीक है, तो इस तरह की जो सेट ऑफ इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशन जो होगा हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आते हैं डायरेक्ट एंड सेकंड आते हैं हमारे पास इटरेटिव मेथड। ठीक है, तो इटरेटिव मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनमें हम इटरेशंस निकालते हैं, यानी पहले x1 निकालेंगे, x2, x3, और जैसे x के लिए x1 निकालेंगे, x2 निकालेंगे, x3 निकालेंगे, xn तक निकालेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड जिनमें हम डायरेक्टली x1, y1 और z की वैल्यूज को हम निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जैसे नाम है हमारे पास कि इसमें हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसमें हम एलिमिनेट करते हुए आते हैं, हम ट्राई करते हैं या तो अपर ट्रायंगुलर में, मोस्टली हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हमें उसको डायगोनल एलिमेंट को 1 में भी रिड्यूस करना है, नहीं करना है। ठीक है, ओनली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यही हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे गॉस जोड़ा मेथड के बीच डिफरेंस भी होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, और ये है हमारे पास 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, 2x माइनस 8y प्लस जेड इक्वल टू माइनस 5, x माइनस 2y प्लस 9z इक्वल टू 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेट ऑफ इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो, सॉल्व करने का जो मेथड मैं इसमें बता रहा हूँ वो हर क्वेश्चन में मेथड लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्रिएट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंपली मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह का मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट होंगे और लास्ट की कॉलम जो होगी वो राइट हैंड साइड की टर्म्स को लिए हुए होगी। ठीक है, तो जैसे 3 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड लास्ट में 3। ठीक है, 2 माइनस 8 1 एंड लास्ट में माइनस 5। ठीक है, 1 माइनस 2 एंड ये 9z तो 9 एंड लास्ट में 8। ठीक है, अब हमें रो ऑपरेशंस की हेल्प से इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो, हमें इसको 0 बनाना है और इस टर्म को 0 बनाना है पहले। ठीक है, तो R2
R2 यानी सेकंड रो जो है वो कन्वर्ट हो गई। ठीक है, किस तरह से कन्वर्ट करना है, आप या तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लो और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका जो सीधा सीधा आपको इस तरह से काम आएगा, R2, ठीक है, माइनस, ठीक है, R2 माइनस, अब देखो ये है 3, ठीक है, ये है 3, तो 1/3 R1 एंड मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 2 से। ठीक है, तो बेसिकली जब मल्टीप्लाई करने पर देखो 1/3 करेंगे तो ये हमारे पास क्या टर्म है, ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी 2। ठीक है, इस ऑपरेशन के बाद। ठीक है, तो R2 टेंड्स टू इस रो ऑपरेशन का यूज़ करना है। सिमिलरली R3 के लिए, तो R3 के लिए तो R1 है, तो ये हो जाएगा R3 माइनस। ठीक है, अब देखो R3 माइनस, अब यहाँ पे हम 1/3 और किसी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई और टर्म है नहीं। अगर 1 की जगह 2 होता, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते, 3 होता, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते, एंड R1। ठीक है, इन दोनों रो ऑपरेशंस की हेल्प से अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो -2/3 R1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2/3, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, और ये हो जाएगा -2/3, तो ये हो जाएगा -2/3 और ये 2/3 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब ऐड कर दें, क्योंकि ये मैंने माइनस के साथ ही कंबाइन कर लिया है, तो इसलिए R2 प्लस, अब ये हो जाएगा, तो देखो फर्स्ट रो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 1 -1 एंड 3। ठीक है, सेकंड पे ये टर्म हो जाएगी 0। ठीक है, एंड -8 -2/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास -24 25 26, तो -26/3। ठीक है, 1 + 2/3, तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, एंड यहाँ हो जाएगा -5 -2 -7। ठीक है, सिमिलरली ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसमें हमें -1/3 से करना है, तो ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी -1/3, ये 1/3, ये -1। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट होकर जाएगी हमारे पास, ये तो 0। ठीक है, -2 एंड -1/3, तो ये हो जाएगा -7/3। ठीक है, 9 एंड 1/3, 9 + 1/3, तो ये हो जाएगा 28/3 एंड ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब जब ये हो गया तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या काम होगा, इस टर्म को 0 बनाना। थर्ड कॉलम का, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारे पास 0 बनाना है, और 0 किसकी हेल्प से बनेगा, ऑब्वियसली इसकी हेल्प से। ठीक है, इसकी हेल्प से 0 बनेगा, क्योंकि इसकी हेल्प से अगर हम 0 बना, 1 की हेल्प से अगर हम इस 1 की हेल्प से अगर हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये वाली टर्म जो है नॉन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इसकी हेल्प से 0 बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, R3 टेंड्स टू, जैसे पहले किया था, R3, ठीक है, माइनस का साइन लगा लो। ठीक है, माइनस का। ठीक है, हमने क्या किया था, इसको 1 बनाया था, यानी कि पहले ये हो जाएगा R2 3/26, माइनस का, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस हो गया 3/26। ठीक है, एंड तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये 1 होगा। अब इससे हमें मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि -7/3 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास R2, तो ये हो गया हमारे पास R2 टेंड्स टू R3 -7/26 R2। वेरीफाई के लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये वेरीफाई है। ठीक है, तो इस रो ऑपरेशन की हेल्प से जब आप सॉल्व करोगे, देखो फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा, एंड ये हो जाएगा 3। ठीक है, 0, सेकंड कॉलम में भी, सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने कोई ऑपरेशन लगाया ही नहीं है, 5/3 एंड ये हो जाएगा -7। ठीक है, थर्ड में हमने 0 लगाया है, ये लगाएगा, तो उस कंडीशन में ये। ठीक है, एंड सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो, और थर्ड टर्म जो है वो आ जाएगी आपके पास बेसिकली, इसमें 7/26 का मल्टीप्लाई करोगे आप R2 में, यानी कि 5/3
एंड -7/26 ये करोगे एंड 28/3 जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 693/78 एंड राइट हैंड साइड में जाएगा 231/26। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो यहाँ से रीराइट इक्वेशंस यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि इक्वेशंस को अगर हम लिखें तो वही था हमारे पास। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस का थर्ड इक्वेशन लिखे तो क्या हो जाएगी 3x। ठीक है, क्योंकि ये x का था, प्लस y माइनस जेड इक्वल टू 3। ऐसे करस्पॉन्ड लिखे तो -26/3 y प्लस 5/3 जेड इक्वल टू -7 एंड ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट टर्म 693/78 जेड इक्वल टू 231/26। ठीक है, तो अब इससे यहाँ से हम देखो जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इम्प्लाइज जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम देखें 26 से तो ये टर्म डिवाइड हो जाएगी वैसे, चलो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं 26। ये है हमारे पास जेड इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 231/26 एंड 693। ठीक है, 693/78 693 उल्टा लिख दिया ना, क्योंकि जेड इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 78/693। ये 3 टाइम और ये 3 टाइम यानी कि 1 जेड इक्वल टू 1। ठीक है, अब जेड इक्वल टू 1 है तो यहाँ से अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -26। ठीक है, y प्लस 5 जेड इक्वल टू 21 एंड जेड इक्वल टू 1 है तो यहाँ से हो जाएगा -26 y इक्वल टू -21। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ -7 था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -26। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज y इक्वल टू 1। ठीक है, y इक्वल टू 1। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3, ये तो कट ही जाएगा पूरा, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम गॉस जैकोबी मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।